नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसी अभिनेत्री की जिनका नाम भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमृति विश्वास नारंग जी की। एक ऐसी शख्सियत जिनकी अभिनय यात्रा ने सिनेमा प्रेमियों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। सुमृति विश्वास नारंग जी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1930 में महज 6 साल की उम्र में की थी। उन्होंने हिंदी, बंगाली और मराठी फिल्मों में अभिनय किया और गुरुदत्त, वी शातमारम, मुलान सेन, विमल रॉय, बी आर चोपड़ा और राज कपूर जैसे दिग्गज निर्देशकों के साथ काम किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में हमसफर 1953, शहीद आज़ाद भगत सिंह 1954, चांदनी चौक 1955, दिल्ली का ठग 1958 और मॉडर्न गर्ल 1968 शामिल है। उनके अभिनय को लेकर फिल्म समीक्षकों ने कहा है, चांदनी चौक 1955 में सुमृति विश्वास नारंग जी ने एक आकर्षक और विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया। दिल्ली का ढंग जो साल 1958 में आई थी, उन फिल्मों में उनकी प्रस्तुति ने फिल्मों को और भी जीवित बना दिया। सुमृति विश्वास जी का जन्म 17 फरवरी 1924 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम था सुमृति रेखा विश्वास। वो एक साधारण शिक्षित ईसाई बंगाली परिवार से थी, जहां पढ़ाई और अनुशासन का विशेष महत्व था। उनके माता पिता दोनों स्कूल शिक्षक थे और यही वो माहौल था जहां कला, शिक्षा और नैतिक मूल्यों का मेल उन्हें शुरू से मिला। उनके जीवन की दिशा बदल गई जब वो मात्र 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार कैमरा फेस किया। ये साल था 1930 और फिल्म थी संध्या, जिसमें उन्होंने एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई। उस समय उन्हें शायद ये एहसास नहीं रहा होगा कि वो एक ऐसा सफ़र शुरू कर रही है जो उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर बना देगा। बचपन से ही वो थिएटर से जुड़ गई थी। रंगमंच के मंच पर उन्होंने न केवल अभिनय सीखा, बल्कि भाषा पर पकड़, भाव और स्वाद अदायगी में एक गहराई लाई, जो आगे चलकर उन्हें दूसरी अभिनेत्रियों से अलग बनाती रही। फिर शुरू हुआ फिल्मों का सिलसिला। बंगाली सिनेमा से होते हुए मराठी और हिंदी फिल्मों तक पहुंची। उन्होंने एक के बाद एक दर्जनों फिल्मों में काम किया और 1940 और 50 के दशक में वो एक निर्देशक की पसंदीदा अभिनेत्री बन गई। उनकी पहचान थी भावनाओं को आंखों से व्यक्त करना और हर किरदार में पूरी तरह समा जाना। लेकिन 1960 में जब उनका करियर शीर्ष पर था, उन्होंने फिल्म निर्माता और निर्देशक एस.डी. नारंग से विवाह कर लिया और उस साल उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। उनके इस फैसले ने सभी को चौंकाया, लेकिन स्मृति जी का मानना था कि एक समय पर एक ही भूमिका निभाना सही होता है और उन्होंने अपने परिवार को चुना। यानी जहां एक ओर वो स्क्रीन पर राज कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने निजी जीवन को प्राथमिकता देकर एक नई मिसाल कायम की। उनके जीवन में कई दिलचस्प घटनाएं घटी। एक बार उन्होंने फिल्म दिल्ली का ठग में एक गाना ओ बाबू ओ लाला में अपनी नृत्य प्रस्तुति से दर्शकों को मेमोराइज्ड कर दिया। इसके अलावा उन्होंने चांदनी चौक में एक आकर्षक नृत्य गाना की भूमिका निभाई, जिसे समीक्षकों ने सराहा। फिल्मी चकाचौंध और शोहरत की दुनिया को अलविदा कहने के बाद सुमृति विश्वास नारंग जी ने पूरी तरह अपने परिवार को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पति एस.डी. नारंग, जो खुद एक निर्देशक थे, के साथ एक शांतिपूर्वक जीवन जीने की कोशिश की।
उनके 2 बेटे हुए, राजीव और सत्यजीत। परिवार उनका संसार था, लेकिन 1960 में जब उनके पति का निधन हुआ, उस क्षण ने उनकी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया। उनके बेटे अपने अपने रास्तों पर निकल गए और स्मृति जी अकेली रह गई। उन्होंने मुंबई छोड़ दिया और नासिक चली गई, जहां वो अपनी बहन के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी। यह वही दौर था जब वो लगभग भुला दी गई थी। उनका नाम कभी फिल्मी पोस्टर पर होता था। वो अब गुमनाम और अकेलेपन में जी रही थी। आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई थी। पेंशन या किसी सरकारी सहायता के बिना वो एक बेहद साधारण जीवन जीने पर मजबूर हो गई। लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वो ये है कि उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। वो गरिमा, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की मिसाल रही। बाद में फिल्म निर्देशक हसन मेहता और शिवेंद्र सिंह दुर्गुनपुर जैसे कुछ संवेदनशील लोगों ने उन्हें खोजा और उनकी मदद की। उनके इलाज, घर और जीविका के इंतज़ाम किए। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपनी पुरानी तस्वीरें, फिल्मी पोस्टर और संस्मरण फिल्मी हेरिटेज फाउंडेशन को दान किए, ताकि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद रख सके। 3 जुलाई 2024 नासिक के उस साधारण फ्लैट में 100 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार ईसाई परंपराओं के अनुसार हुआ। शांत, साधारण लेकिन गरिमापूर्ण। यह उनकी कहानी का वो अध्याय है जो बताता है कि एक कलाकार का जीवन सिर्फ शोहरत नहीं, बल्कि आत्मबल और गरिमा का प्रतीक भी हो सकता है। स्मृति विश्वास नारंग जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि कला और परिवार दोनों को सिमिलर समान देना स्वभाव है। उन्होंने अपने अभिनय से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया और अपने जीवन से यह संदेश दिया कि सादगी, समर्पण और आत्मसम्मान से भरा जीवन सबसे मूल्यवान होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी फिल्म में उनकी अभिनय सबसे ज़्यादा पसंद आई। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें।